मूवी में खुद एक फिल्म को शूट किया गया है, जिसमें एक ग्रुप हैलोवीन की रात एक होटल में जाते हैं। इस होटल का नाम वैसे तो एबरडॉन था, पर ये अपने शो के लिए बदलकर इसका नाम हेल हाउस रख देती है। शो की जब ओपनिंग थी, सुबह जब शो को सबको दिखाया जाना था, उससे पिछली रात हेल हाउस में 15 लोग मारे जाते हैं, जिनमें शो का ग्रुप और ऐसे ही कई सारे लोग शामिल थे। और इसकी वजह ये बताई गई कि इनकी सेट पर गैस लीक हो गई थी, कि असल वजह अभी तक किसी को नहीं पता। बस हमें यहाँ छोटी सी यूट्यूब वीडियो ही दिखाई गई, जो उस वक्त किसी तरह शूट हो गई थी। हेल हाउस के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे जो अंदर जाना चाहते थे। फिर हमें एक लड़की और जोकर दिखाया गया जो ऊपर की तरफ भाग रही थी, वो काफी डरी हुई थी। साथ ही कैमरा में रिकॉर्ड के जरिए ये भी बताया जा रहा था कि यहाँ के बेसमेंट में ज्यादा गड़बड़ है। इस हादसे के कुछ साल बाद में एक लड़की डियान और उसका ग्रुप दिखाया गया, जो इस मसले को सुलझाने की उस रात किया हुआ था। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे होते। यहाँ कुछ लोगों के इंटरव्यू भी दिए जाते हैं। एक फोटोग्राफर का इंटरव्यू दिखाया गया, जिसमें वो बता रहा था कि मैंने खुद हेल हाउस में जाकर तस्वीरें बनाई हैं, जहाँ फर्श पर लोगों का खून पड़ा था, जैसे पता नहीं उन्हें कितनी बेदर्दी से मारा गया। वो बताता है कि बेसमेंट में जाने का जो रास्ता था, मैंने उसकी तस्वीरें भी बनाई। कहा जाता है कि ज्यादा बुरी चीजें वहाँ हुई। वो जगह इतनी डरावनी लग रही थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं नीचे जाऊँ चेक करने, और आज तक इस तरह की अजीब जगह मैंने नहीं दी। अब अचानक ही हेल हाउस ग्रुप की एक मेंबर, जिसका नाम सारा होता है, वो डियान के पास आती है इंटरव्यू देने। उसका कहना था कि उस रात मैं किसी तरह बचकर भाग गई थी और तब से आज तक छुप कर रह रही हूँ। अब मजीद जब डियान उससे सवाल करती है तो सारा उसे हेल हाउस की पूरी वीडियो देती है, यानी कि शुरू से आखिर तक आखिर हुआ क्या था। वीडियो जब चली तो हम हेल हाउस की इस शो के पूरे ग्रुप को देखते हैं, जिन सब का आपस का ताल्लुक काफी अच्छा था। अब यहाँ ये लोग वजह बताते हैं कि होटल का नाम हमने एबरडॉन से बदलकर हेल हाउस इसलिए रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरफ खींचे चले आए। इस ग्रुप का जो हेड था उसका नाम एलेक्स था, जिससे बिना कोई सवाल किए हर कोई उसकी बात मानता था। और जो सारा है वो एलेक्स की दोस्त होती है, जो हर जगह उसका साथ देती है। इसके अलावा एलेक्स का सबसे करीबी दोस्त भी था, जो इस बिजनेस में उसका पार्टनर भी था। एक मैकेनिक भी आया हुआ था, जिसे कैमरा वगैरह इंस्टॉल करने सेटअप करने के लिए लाया गया था। और जैसे होटल के अंदर आई, इन्हें अंदाजा हो गया कि ये जगह काफी पुरानी है, पिछले काफी वक्त से ये होटल बंद पड़ा है। और होटल को हॉन्टेड इन्हीं भूतिया होटल बनाकर यहाँ लोगों को एंजॉय करवाने के लिए आते हैं। यानी कि उन्होंने होटल का सेटअप भी ऐसा करना था कि ये पूरा भूतिया लगता। साथ ही यहाँ का माहौल भी इनके लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि इन्हें हेल हाउस बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस बात से एलेक्स काफी खुश था। उसका कहना था कि ये जगह 100 से भी ज्यादा परफेक्ट है। जहाँ बाकियों को लग रहा था कि ये होटल अजीब है, डरावना सा है, तो उसका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लोग एटिक में गए और फोन पर एक दूसरे से बात कर रही थी, तो इन्हें अपने पीछे से अजीब भूतिया आवाजें आने लगी। सिर्फ यही नहीं, जब ये सारे एलेक्स के पास वापस आए तो कैमरा में काली परछाई रिकॉर्ड हो जाती है, जिसने काले रंग की हुडी अपने सर पे ले रखी थी। और अब ये लोग होटल की सबसे डरावनी जगह पर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारा जिन भूतों को भगाने वाला और काले जादू का सामान पड़ा था, जैसे एक रिचुअल जादू का निशान स्टार था, जो जादू में काफी मशहूर है। इसके अलावा कई सारे क्रॉस थी, जगह जगह बाइबल पड़ी हुई थी। पर ये सब देखकर भी एलेक्स कहता है कि डरने वाली कोई बात नहीं, ऐसे वैसा कुछ नहीं है। बाद में मैकेनिक और उसके साथी ने जगह जगह कैमरास को सेट कर दिया था, ताकि हर चीज पर नजर रखी जा सके। पर यहाँ एक मसला था कि ये बेसमेंट में कैमरा नहीं लगा सकती थी, तो ये लोग फैसला करते हैं कि शो वाले दिन वहाँ किसी एक्टर या एक्ट्रेस को बिठा देंगे, ताकि वो वहाँ नजर रख सके। और बस इसी के साथ यह भूतिया चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि दरवाजे अपने आप ही खुलने और बंद होने लगते हैं। कैमरा रिकॉर्डिंग में बार बार कोई परछाई गुजरती है। इसके अलावा जब मैकेनिक अपनी वीडियो बना रहा था, तो उसे अपने पीछे भी एक परछाई खड़ी हुई दिखती है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि ये सारा होगी। अब एलेक्स अपने शो के लिए 2 एक्ट्रेस और एक एक्टर को चुनता है। इनमें से 2 जिनको बेसमेंट के लिए चुना गया था, उन्हें वहाँ ले जाया गया। एक्ट्रेस यहाँ इस होटल की भयानक तारीख के बारे में बताती है कि होटल के मालिक ने एक दिन अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ अपनी जान ले ली थी, क्योंकि कहा जाता है कि वो यहाँ एक शैतानी कल्ट ग्रुप को चला रहा था, और उसने ये होटल किसी खास मकसद के लिए बनाया था, जो मकसद था कि बाइबल में कई जगह एबरडॉन को डीमन यानी शैतान बताया गया है, जो हेल जहन्नुम के रास्ते का गार्ड है, वहाँ की देखभाल करता है। होटल का मालिक हेल का वो रास्ता बेसमेंट में खोलना चाहता था, इसलिए उसने इस होटल का नाम भी एबरडॉन उस डीमन के नाम पर ही रखा था। होटल की मालिक के ऊपर कई सारे मेहमानों को गायब करने का इल्जाम था, पर वो हमेशा बच जाया करता था। ना कुछ सुनने की बात भी एलेक्स बस यही कहता रहता है कि ये बस अफवाहें हैं। अब मैकेनिक को एक जोकर नजर आया, जो बेसमेंट की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई।
पर जब उसने बेसमेंट की तरफ देखकर दोबारा जोकर को देखा तो अब वो मैकेनिक को ही देख रहा था, यानी कि वो जिंदा था जो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। मैकेनिक को लगता है कि ये मेरे साथी की शरारत है। सच पता करने के लिए जब वो बेसमेंट में आया तो अब वहाँ एक नहीं 3 जोकर थी जो एक जैसी पोजीशन में बैठे हुए थे। जो चीज काफी अजीब थी, वो बहुत डर गया। ये देखकर उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो जल्दी से कूदकर बाहर आ गया। उसे उल्टियाँ होने लगी थी, दरवाजे अपने आप ही खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। अब वो इस सारी बातें जाकर एलेक्स को बताता है, पर उसने तो हर बार की तरह इस बार भी इस पे यकीन करने से साफ साफ मना कर दिया। उल्टा वो मैकेनिक को ही जुटला देता है, जिससे यहाँ उसका ये चेहरा भी सामने आता है कि एलेक्स कितना खुदगर्ज है। उसे सिर्फ अपनी और इस कंपनी की ही पड़ी है, उसे अपने बाकी ग्रुप की कोई परवाह नहीं थी। अब एक रात इन्हें फिर से जोकर दिखाई दिया, जो वहीं बेसमेंट वाले रास्ते पर खड़ा था, नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स की दोस्त ने जब उसे देखा तो अजीब तो लगा, पर छूने पर वो सिर्फ स्टैचू ही था, इसलिए वापस उसे उसकी जगह पर ही रख आता है, यानी बेसमेंट में। लेकिन अब वो सारा को बड़ी अजीब हालत में देखता है। वो दीवार के पास जाकर किसी से बातें कर रही थी और लफ्जों को उल्टा बोल रही थी। ये देखकर एलेक्स का दोस्त फौरन उसके पास आकर सारा को संभालता है, जिससे वो वापस अपने होश में आ गई। ये लोग देखते हैं कि जोकर को जहाँ इन्होंने रखा था वो अब वहाँ पर है ही नहीं, जो चीज काफी चौंका देने वाली थी। पर इसे नजरअंदाज करके ये जो वापस आ रही थी तो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर इनके लिए खाना सजा हुआ है और वो जोकर इनके लिए खाने पर इंतजार कर रहा है। वो सामने खड़ा था, जो चीज काफी डरावनी थी। अब इस सब की वजह से लोग अगले दिन एलेक्स को ढूंढते हैं, पर वो इन्हें कहीं नहीं मिलता। इन्होंने जब उसका कमरा चेक किया तो वहाँ एक डायरी मिलती है, जिस पर एलेक्स ने बेसमेंट वाले रेचल के निशान, जोकर, उल्टी क्रॉस और न जाने क्या क्या बनाया हुआ था। कई सारे मंत्र भी लिखे हुए थे। फिर सारा एलेक्स को ढूंढ लेती है और रोते हुए उसे सब कुछ बताने लगी कि मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, ये जगह बहुत अजीब है। अब इनके शो के 3 दिन रह गई थी, पर मैकेनिक को अजीब लग रहा था। वो चाहता था कि इस शो को लोगों के सामने ना ही लाया जाए, वरना बहुत गलत होगा, जिस वजह से उसे काफी परेशानी हो रही थी। अब रात को जब वो सो रहा था तो उसे डरावनी आवाज सुनाई थी, जिस वजह से उसकी आंख खुल गई। वहाँ एक डरावनी भूत लड़की थी जो उसे देख रही थी, जिसकी आंखें सफेद थी, चेहरे पर कर्ज के भयानक निशान थे, जो अब धीरे धीरे करके मैकेनिक के पास आने लगी। वो बहुत डर गया, अपने ऊपर चादर ओढ़ लेता है, इस उम्मीद के साथ कि वो यहाँ से चली जाएगी और ये चादर मुझे बचा ले। पर अब जैसे उसने थोड़ी सी चादर हटाकर देखी, वो डरावनी लड़की मैकेनिक के काफी करीब आ चुकी थी और अब अचानक उस पर हमला कर देती है, जिससे कैमरा की वीडियो यही खराब हो जाती है। अब काफी देर से क्योंकि मैकेनिक का अता पता नहीं था, इसीलिए उसका साथी कमरे में जाकर चेक करता है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। ये बात आकर उसने एलेक्स को बताई और अब जब ये मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो आगे से इन्हें जोरदार डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से इन्हें परेशानी होने लगी कि पता नहीं मैकेनिक कहाँ चला गया। उसे ढूंढने के लिए अब ये सीधा बेसमेंट में चले जाती है। मैकेनिक का साथी फ्रीजर रूम में जाता है, इस उम्मीद के साथ कि मैकेनिक वहाँ गया होगा, और उसने जैसे दरवाजा खोला, अंदर मैकेनिक तो नहीं बल्कि 3 जोकर थे, जिनके चेहरों का रुख इन्हीं की तरफ था। वो इन्हें घूर रहे थे। पर अब इन्हें यहाँ मैकेनिक भी मिल ही जाता है, पर काफी अजीब हालत में, क्योंकि वो गर्दन झुकाए चुपचाप बैठा था, जैसे किसी के कंट्रोल में हो। अब ये देखकर एलेक्स ने फिर कह ही दिया कि हमें डराने के लिए ये सब मैकेनिक कर रहा है, लेकिन बस एक चीज मैं मानता हूँ, जो है जोकरों की सर। टेक्निकली तौर पर ये वाकई नहीं मुड़ सकती। ये सुनकर मैकेनिक का साथी एलेक्स पर भड़क गया, कहता है कि मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे अब यहाँ काम नहीं करना, अब मैं जा रहा हूँ। जो कहकर वो यहाँ से बाहर चल दिया, जिसके पीछे पीछे एलेक्स का दोस्त भी जाता है। वो मैकेनिक के साथी को एक ऐसी राज की बात बताता है, जो सुनकर मैकेनिक का साथी चौंक भी गया और फिर से काम करने के लिए राजी भी हो गया। पर आखिर में इन्होंने ये भी कहा कि सच में एलेक्स ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसमें अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ हमने नोटिस किया कि जब से मैकेनिक बेसमेंट से वापस आया, वो अपने बिस्तर से ही नहीं उठा, वो वहीं पड़ा रहता है। जिसके बाद आखिर शो वाली रात आ ही गई, यानी कि अब सिर्फ कुछ ही घंटे रह गए थे हेल हाउस की ओपनिंग में। बाहर बहुत सारी ऑडियंस की भीड़ लगी हुई थी, जो इस शो का हिस्सा बनने आए थे। इन लोगों के लिए एलेक्स और एक एक्ट्रेस बाहर आते हैं और अपने शो में इनका वेलकम करते हैं। और अब हम यहाँ पर फिर से शुरुआत वाले सीन में आ जाते हैं, जहाँ कुछ लोगों ने यूट्यूब की वीडियो बनाई थी। ये वहाँ की फुल वीडियो है। एलेक्स एक्ट्रेस को उस स्टार वाले निशान के सामने बांध देता है और सामने एक्टर को जोकर बनाकर बिठा देता है, ताकि वो हर चीज पर नजर रख सके और एक्ट्रेस की भी देखभाल कर सके। अब सारे लोग हेल हाउस में आना शुरू हो गए, जबकि एक्टर जो जोकर बना हुआ था वो बेसमेंट से बाहर आता हुआ दिखता है।
जो बेहद डरा हुआ था। और यहाँ हैरान करने वाली बात ये कि इसके 9 दिन बाद उसकी लाश अपने कमरे में से मिली थी। सारा भी डरी हुई ऊपर भाग रही थी, जिसे हमने शुरुआत में भी देखा था। अब बेसमेंट में हमने देखा कि वहाँ एक अजीब सा इंसान आया है, जिसका चेहरा स्कल खोपड़ी जैसा था, और इसी से डरकर जोकर एक्टर ऊपर भाग गया। अब अचानक वो जगह जहाँ एक्ट्रेस को जमीन पर बांधा हुआ था, उसके नीचे काफी बड़ा गड्ढा बन गया, जिसके अंदर एक्ट्रेस नीचे हुए चली जाती है। यानी कि ये बात सच थी कि होटल की मालिक ने यहाँ हल्का पोर्टल रास्ता बनाया हुआ था, जो यही वाला था। अब हालात खराब होते ही एलेक्स का दोस्त यहाँ आए लोगों की मदद करने लगा यहाँ से बाहर निकलने में। पर अब जब उसकी खुद की बारी आई तो सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गई थी। यहाँ उसे मैकेनिकल साथी में मिला, जिसे वो बेसमेंट में जाने का कहता है ताकि वो एक्ट्रेस की मदद कर सके। पर अब जब ये वहाँ गया तो मैकेनिकल साथी भी हल्के रास्ते में भेज दिया जाता है। और अब हम यहाँ बहुत ही डरा देने वाला सीन देखते हैं। अचानक सभी भूत आत्माएं अपने यहाँ पे जिंदा हो जाती है ताकि वो अपने साथ और आत्माओं को ले जा सके। हर जगह आत्माएं फिरती हुई साफ दिखाई दे रही थी। अब जब सारा और एलेक्स का दोस्त ऊपर एटिक में गए तो ये वहाँ अजीब हालत में एलेक्स को देखते हैं, जो खुद को फांसी पर लटका रहा था। उसका दोस्त उस सारा एलेक्स को ऐसा करने से मना भी कर रही थी। पर तभी यहाँ और भी कई सारी काले हुड वाली आत्माएं आ गई, जिनके साथ उनका लीडर भी था। वो इन लोगों को ऐसा करने से मना करके उनका कैमरा ही तोड़ देता है। और तब तक एलेक्स ने खुद को फांसी से लटका ही लिया था। अब आगे क्या हुआ, एंडिंग पूरे दिखाए बगैर ही वीडियो बंद हो गई। और प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त में हम सारा को देखते हैं, जहाँ पर सारा का कहना था कि बस यही हुआ था, जिसके बाद में मेन दरवाजे से निकलकर होटल से सही सलामत बाहर आ गई और बस सब इसी आज तक में छुपी हुई थी। इंटरव्यू का वक्फा लेती है, ये कहकर कि बाकी का इंटरव्यू में बाद में दूं, जो तुम मेरे कमरे में आकर ले सकती हो। कमरे का नाम है टोसी। फिर सारा कुछ वक्त के बाद डियान और उसके साथियों को मैसेज करती है। वो इन्हें काफी कहती है कि आप लोगों को भी हेल हाउस में जरूर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर है क्या। असल में वो इन्हें वहाँ जाने के लिए कैसे भी करके मनाना चाहती थी, पर बिना सोचे समझे डियान और उसका कैमरामैन राजी हो गए कि ये वहाँ जाकर देखकर आएंगे। फिर एबर्टन होटल यानी हेल हाउस में जाने से पहले डियान उसी होटल में जाती है जहाँ पर सारा रुकी थी और जहाँ उसने बाकी का इंटरव्यू लेना था। ये वहाँ जाकर कमरा टोसी के बारे में पूछती है, जिस पर मैनेजर का कहना था कि टोसी नाम का कोई भी कमरा हमारे होटल में नहीं है। पर जब उसने सारा के बारे में पूछा तो तब भी उसने यही कहा कि इस नाम की भी कोई लड़की हमारे होटल में नहीं रुकी। अब डियान का दोस्त जब बाकी वीडियोस को एडिट करता है तो उसे अंदाजा हो गया कि डियान ने होटल एबरडोन में जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। असल में जब एलेक्स ने फांसी पर लटक कर अपनी जान ली थी, उसके बाद सारा तो होटल से निकले ही नहीं, बल्कि वो तो वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी। फिर जब उसे होश आया तो वो कैमरा लेकर आगे बढ़ी, जहाँ उसे कालीवुड वाली परछाई दिखी, जिसके साथ ही वहाँ मैकेनिक भी सामने आ गया, जो काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। पर यहाँ सारा बिना सोचे समझे उसके गले से लग गई, इस सोच के साथ कि चलो कोई तो यहाँ है उसके अलावा। पर इस चीज से मैकेनिक को गुस्सा आ गया। वो सारा को दूर हटाकर कैमरा से उस पर हमला कर देता है। काफी मार मार कर उसे बेहद जख्मी कर चुका था, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। अचानक वहाँ एक खतरनाक डेमन आया, जिसकी भयानक आवाज भी हम सुन पाते हैं, और अब वो सारा को खींचकर अपने साथ ले जाता है। ठीक इसी वक्त मैकेनिक ने भी अपना गला काटकर अपनी जान ले ली, यानी कि इस मौके पर पूरा का पूरा ग्रुप ही मारा गया था। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जो सारा डियान के पास आई थी वो कौन थी? तो उसका सिंपल सा जवाब था कि वो इस भूतिया होटल की तरफ से भेजी गई आत्मा थी, ताकि वो बाहर जाकर और लोगों को होटल के अंदर जाने का कहें और होटल को ऐसी ज्यादा से ज्यादा आत्माएं मिलती रही, जिससे यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई कि हेल हाउस में इतने सारे लोगों को बुलाने का मकसद भी यही था कि उन सब की आत्माओं को जमा करके होटल को दी जाए। अब जब डियान एबरडन होटल के अंदर आई तो उसे जमीन पर खून पड़ा हुआ दिखता है, जिसे नजरअंदाज करके जब वो आगे बढ़ी, एलेक्स का भूत इन पर नजर रखे हुए है, जिसे ये लोग नहीं देख पाते। अब जब डियान आगे बढ़ रही थी तो उसके पास एडिटर साथी की कॉल आई, जो उसे कहने वाला था कि वापस आ जाओ और अंदर ना जाओ। पर डियान ने बदकिस्मती से वो कॉल नहीं उठाई। डियान और कैमरामैन जब ऊपर गई तो इन्हें यहाँ पर कमरा 2 से मिल जाता है, जिसे खोलने पर अंदर सारा बैठी हुई थी। और अब उसने जैसे मुड़कर देखा, उसका चेहरा काफी खराब था, जिसके साथ अचानक तो कालीवुड वाले लोग इनकी तरफ बढ़ने लगे और अब वो डियान और कैमरामैन को भी गायब करके अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाते ही कैमरा एक जगह पर रुक गया। एकदम खामोशी शांति से छा गई, क्योंकि अब होटल उन सब की आत्माओं को ले चुका था, जो सालों से उसका काम चलता आ रहा है, लोगों की आत्माओं को खाने का। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।